बढ़ गई है। बता दें आपको, रूस ने वेनेजुएला तट के पास पनडुब्बी भेजी है। अहम खबर, जहां मादुरो की गिरफ्तारी के लेकर गुस्से में अब पुतिन है। चाइना ने भी गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी जताई थी। बता दें आपको, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने भी धमकी दी थी। अब रशिया का रुख अमेरिका पर सख्त नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब रूस और अमेरिका के बीच क्या जंग होने वाला है। बता दें आपको, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से ये बवाल, जहां अब रूस ने कड़ा अपना जो रवैया अपनाया है। बता दें आपको, रूसी फौज तैयार, पुतिन के ऑर्डर का इंतजार, ये बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब बताया जा रहा है कि रूस ने पनडुब्बी भेजी है और कहा जा रहा है कि अब वेनेजुएला तो छोड़िए, अब रशिया और अमेरिका के बीच युद्ध के हालात, युद्ध के आसार बनते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने वेनेजुएला के तट पर पनडुब्बी भेजी है। बता दें आपको, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर ये चिंता जताई जा रही थी। चाइना और बता दें आपको रशिया, इसके साथ सबसे बड़े तानाशाह किम जोंग उन ने भी इसको लेकर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी तेज की थी। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब मादुरो की गिरफ्तारी हुई राष्ट्राध्यक्ष थी, उसको लेकर रशिया एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। अब रशिया और अमेरिका के बीच क्या जंग हो सकता है, किसी भी वक्त ये महाजंग छिड़ सकता है। और सुन लीजिए, वेनेजुएला में भी लगातार तनाव की स्थिति है। अमेरिका ने कोई समझौते की बात नहीं की है और कहा जा रहा है तेल भंडार को लेकर यह पूरा विवाद गर्माता जा रहा है। और केवल तेल भंडार कारण नहीं, कारण है लैटिन अमेरिका पर ट्रंप का कब्जा। लैटिन अमेरिका अब एक होता नजर आ रहा है। बता दें आपको, अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ कई ऐसे देश अब सामना कर रहे हैं सीधे तौर पर ट्रंप का। और अब रूस ने वेनेजुएला तट पर पनडुब्बी को भेजा। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें आपको, बड़ी खबर सामने आई है, कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त जंग ही नहीं, महाजंग छिड़ सकती है। मादुरो को लेकर रूस अमेरिका आमने सामने, रूस अमेरिका के बीच क्या जंग की आहट है ये। और बता दें आपको, वेनेजुएला में भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव को देखते हुए दुनिया के अलग अलग देशों ने अपना रिएक्शन दिया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए, अमेरिका के लिए कहा जा रहा है, खाता ना वही जो ट्रंप कहे वही सही। क्या ट्रंप जो करते हैं वो ठीक करते हैं? और क्या यही वजह है कि अब ट्रंप के सामने दुनिया को आंख टेढ़ी करनी पड़ेगी? बता दें आपको, ट्रंप ने वेनेजुएला ही नहीं, तमाम देशों पर, कोलंबिया को भी धमकी दी है और वेनेजुएला को भी धमकी दी है। लगातार ट्रंप धमकी देते नजर आ रहे हैं। और अब रशिया ने वेनेजुएला के तट पर पनडुब्बी भेजी है। ये आपको सबसे बड़ी आज की खबर आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। कहा जा रहा है कि अब जंग ही नहीं, महाजंग होने वाला है। और देखिए दर्शकों, केवल दो देशों के बीच बात नहीं है, अब तमाम देशों के बीच ये जंग गृह युद्ध जैसे हालात बनाते नजर आ रहे हैं। और अमेरिका इस पर सबसे अहम रोल निभा रहा है। कहा जा रहा है, अमेरिका को न डर है न खौफ है। क्या रूस के इस कार्रवाई से, क्या रूस के इस एक्शन से अमेरिका अपने कदम पीछे करेगा? क्या ट्रंप थोड़े पीछे हटते नजर आएंगे? तो देखिए, जवाब में फिलहाल तो अभी ना ही नजर आ रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका लगातार इसको लेकर किंग अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप भारत को भी धमकी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री को खुश करना पड़ेगा। ट्रंप ने भारत को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। अभी बीते दिन उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था और फिर से ट्रंप कह रहे हैं। और बता दें आपको, अब कहा जा रहा है किसी भी वक्त ये जंग छिड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई है, पाकिस्तान भी भारत के साथ भिड़ने को तैयार है। हालांकि भारत हमेशा तैयार है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो ये बढ़ता तनाव है, इसको देखकर दुनिया ने चुप्पी नहीं साधी। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखिए, मुख्य पटल पर अब दुनिया के बाकी देश आ रहे हैं। मतलब अमेरिका जो ये कर रहा है मनमानी, उस पर वेनेजुएला को बाकी देशों ने, खास तौर पर पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन ने वेनेजुएला को अकेला नहीं छोड़ा। ये सबसे अहम जानकारी है। और वेनेजुएला के तट पर पनडुब्बी को भेजा गया है। तो ये जो जंग है दर्शकों, कहीं भी कभी भी छिड़ सकता है। और युद्ध जैसे हालात अब दुनिया के देशों को अस्थिर करते नजर आ रहे हैं।
चाइना ने भी इसको लेकर कड़ा रुख अपनाया है। चाइना ने साफ तौर पर कहा है कि ये गलत है जो अमेरिका कर रहा है। किम जोंग उन ने भी अपनी नाराजगी आपत्ति जाहिर की। हालांकि आपको बता दें, अभी भारत देश की बात करें तो भारत खुलकर अभिपटल पर नहीं आया है, लेकिन किसी भी वक्त अब गृह युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। जंग नहीं, महाजंग का ऐलान। क्या ट्रंप हटेंगे पीछे? इस पर हमारी नजर लगातार बनती रहेगी। और कहा जा रहा है कि नए साल के जश्न का मौका जो है अब युद्ध में बदल रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, 2026 का स्वागत अभी दुनिया के बाकी देशों ने किया और 26 में ही हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं। तो वेनेजुएला को लेकर रूस अमेरिका में बड़ी तनातनी। अब अमेरिका से सामना कर रहा है रशिया। और बता दें आपको, वेनेजुएला यहां पर जरूर शांत होता दिखाई दे सकता है। चलिए, थोड़ी राहत मिली। दुनिया के बाकी देशों ने भी अमेरिका का यहां विरोध किया है। बता दें आपको, लगातार ये जंग की तस्वीरें जहां पर वेनेजुएला पर अटैक हुआ और अचानक से ट्रंप की सैनिक आते हैं और मादुरो को उठाकर ले जाते हैं। हालांकि इस बीच उनके बेटे का भी भावुक बयान सामने आता है। और अब पुतिन की एंट्री हो चुकी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एंट्री वेनेजुएला और अमेरिका के बीच होती नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या रशिया, क्या चाइना, सभी देशों ने अमेरिका की निंदा की है। अमेरिका जो कर रहा है वो मनमानी है। अमेरिका ने जो किया है वो गलत है। अमेरिका ने जो किया है वो हस्तक्षेप है और ये सुरक्षा से समझौता है। और यही वजह है कि लगातार अमेरिका के इस कार्रवाई पर बड़े बड़े देशों में नाराजगी है। और चलिए, आपको हमने खबरें दिखाई। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के पटल पर। सर, बताइए कि अब अमेरिका जो कर रहा है, ऐसा नजर आ रहा है सर कि अब वेनेजुएला अकेला नहीं है, कि अमेरिका की हरकत से बाकी देशों को दिक्कत हुई है और यही वजह है कि अब पुतिन सामने आ गए। क्या कहेंगे सर, पूरा विस्तार? देखो, जो अमेरिका ने करना था तो कर चुके हैं। इट्स अ केस ऑफ विनर टेक्स ऑल। या रशिया और चाइना के लिए बहुत एम्बेरसमेंट हुआ है। रशिया और चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर पिछले कई सालों से, तकरीबन 8 से 10 सालों में उनके साथ डिफेंस अरेंजमेंट थी। हाँ। बड़े पैमाने पर उनको हथियार दिए, उनको असला दिया, उनको वेपन्स दिए, उनको रडार्स दी और S-300 सिस्टम दिया जी। और उनको हर प्रकार की गारंटी करते रहे। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना हर साल तकरीबन पिछले 8 से 10 साल तक $700 मिलियन बैरल तेल जो है हर दिन खरीदता था। उसके बदले में उसको पैसा नहीं देता था। पैसे उसके बदले में उनको रडार्स दिए, उसके बदले उसने मिसाइल दी जी। चाइना और रशिया का इक्विपमेंट जो है बिल्कुल फेल हो गया। अमेरिका साइबर कैनेटिक लड़ाई की, पूरे इक्विपमेंट को जैम किया। 150 हवाई जहाज आए, 7 हेलीकॉप्टर आए, एक को भी डिटेक्ट नहीं कर पाए, एक को भी मार नहीं गिराया। इस समय रशिया वहाँ सबमरीन भेज रहा है। वो साफ तौर पर जानता है कि इट्स ओनली अ शो ऑफ फेस, लेकिन इससे कुछ कर नहीं सकते। वहाँ अमेरिका का बहुत बड़ा जमावड़ा है और रशिया की जो सबमरीन है उसको अमेरिका चाहे तो बड़ी आसानी से सिंक कर सकता है। रशिया साफ तौर पर जानता है कि वो अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका भी साफ तौर पर जानता है कि वो रशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये जस्ट एक किस्म से अपने फेस सेविंग डिवाइस है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ तक मादुरो का ताल्लुक है, मादुरो तो ऑलरेडी न्यूयॉर्क में जेल में है। उसकी फर्स्ट सुनवाई हो चुकी है, जिसमें उसमें कहा है आई एम नॉट गिल्टी। इस वाइफ ने भी कहा नॉट गिल्टी। 17 मार्च को दोबारा सुनवाई होगी जी। दुनिया में कुछ देशों की तरफ से बहुत ज़्यादा अमेरिका की कंडेमनेशन हुई है, खास करके रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से, ईरान की तरफ से और फ्रांस की तरफ से। और कुछ देश जो है वो या तो चुप्पी थाने हुए, जैसे हिंदुस्तान चुप्पी थाना हुआ है अपने हितों को निगाह में रखते हुए, और बाकी देश जो है अमेरिका की ताकत को निगाह में रखते हुए और उसके टैरिफ से डरते हुए वो भी चुप्पी थाने हुए। लेकिन ज़बरदस्त प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका के ऊपर अनेकों देशों दुनिया के, कि वो किसी ना किसी तरीके से मदुरो जो है और उसकी वाइफ को उनको रिहा कर दे। लेकिन ट्रंप मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से उसको रिहा करेगा। जो जज है वो 92 ईयर्स ओल्ड है, जो न्यूयॉर्क का था। वो जज पार्डन में बिलीव करता है जी। उसने 17 मार्च को अगली डेट दी है।
अभी प्रेशर डाला जा रहा है कि उस जज को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो जज जो है मादुरो को पार्डन कर दे, जो अमेरिका के लिए बहुत ही एम्बेरसमेंट होगा, खास करके ट्रंप के लिए। ऐसे में अभी वहाँ मांग हो रही है कि उस जज को चेंज कर दिया जाए। वो अमेरिका का अंदरूनी मामला है। लेकिन पहले अगर आपको याद होगा, ट्रंप ने कहा था कि हमने वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया है जी और जी। वहाँ हमारी हुकूमत होगी। अभी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम जो है देश को चलाएंगे उन्हीं के प्रेसिडेंट के माध्यम से, डेल्सी के माध्यम से, और उन्हीं उन्हीं के नेताओं के माध्यम से। लेकिन हमारे अमेरिका जो है बड़े पैमाने पर वहाँ से जो तेल निकालेगा 50 मिलियन बैरल्स अ डे, उसके लिए बंदोबस्त कर रहा है। वास्तव में आगे क्या होता है, इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि ये होगा या ये होगा, लेकिन क्या होगा, मेरे मुताबिक विनर टेक्स ऑल है। जो अमेरिका ने करना था वो कर दिया है। इट्स अ वेरी बैड बैड प्रेसिडेंट, बड़ा गंदा एग्जांपल है, क्योंकि इसको देखा में रखते हुए चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर सकता है, हम्म। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की तरफ कुछ कार्रवाई कर सकता है, जापान की तरफ कार्रवाई कर सकता है। इसी माफिक हिंदुस्तान जो है बांग्लादेश की तरफ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान नहीं करेगा, जी। पता है। लेकिन चाइना को नहीं रोका रोका जा सकता। रशिया की भी कोशिश होगी इसी माफिक जेलेंस्की को कैप्चर करने। लेकिन रशिया ने ये कोशिश की थी 4 साल पहले, लेकिन वो हम्म। कोशिश में फेल हो गया था। लेकिन जो अमेरिका ने कर दिखाया, वास्तव में इट वॉज अ मास्टर पीस ऑफ मिलिट्री मिलिट्री प्रिसीशन एंड मिलिट्री ऑपरेशन। बैक टू यू। सर, सबसे अच्छी बात तो आपने ये कही कि अमेरिका जो है वो रशिया पर अभी अटैक नहीं कर सकता है और ना रशिया अमेरिका पर करेगा। ये बस साथ देने के लिए रशिया जो है वो सामने आए। लेकिन एक और मेरा अहम सवाल आपसे ये होगा सर, अभी हाल ही में हमने देखा कि मादुरो का डांस का वीडियो वायरल हुआ था और अमेरिका में इसको लेकर गुस्सा था, मतलब जाहिर सी बात है ट्रंप में। और ट्रंप ने कहा कि लगातार ड्रग्स तस्करी हो रही है, बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और क्या सर आपको लगता है कि पहले से ही, मतलब कई सालों से धर दबोचने की ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, ऐसे उठाकर आते हैं और ले जाते हैं? देखो, असली प्लानिंग तो तकरीबन 10 साल से, हाँ। 10 साल से प्लानिंग हो रही थी। और बहुत बड़े पैमाने पर सीआईए जो है और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, बड़े पैमाने पर उसकी मूवमेंट को, किस माफी की कब करता है, क्या कपड़े पहनता है, कहाँ रहता है, किस बिल्कुल। माफी, ये सारी की सारी चीजें जान रहे थे। हाँ। ड्रग्स ड्रग्स की तस्करी तो एक बहाना है। बिल्कुल। वास्तव वास्तव में असली मकसद था उनका ऑयल, हम्म। अपने अपने डॉलर 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 की डोमिनेंस को कायम रखना। हम्म। क्योंकि जितना भी ऑयल बेच रहा था वो केवल उन देशों को बेच रहा था, हाँ। वो केवल और केवल अपनी करेंसी में ऑयल खरीदे। वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता था, रशिया और चाइना के नज़दीक जा रहा था। और मोनरो डॉक्ट्रिन जो 1823 में साइन की थी प्रेसिडेंट मोनरो के समय, हम्म। उसके तहत अमेरिका साफ तौर पे कहता है कि जो लैटिन अमेरिका है, दैट इज हम्म। साउथ अमेरिका जो है, और कैरिबियन है, हाँ। वहां पर किसी और देश का दबदबा नहीं होने देंगे। और क्योंकि वो रशिया और चाइना के नजदीक जा रहा था, असली कारण वो थे, तस्करी का बहाना था। और तस्करी उसी बहाना था। और जहां तक उसका डांस का वीडियो है, उससे साफ तौर पे वहां पे जो रिपब्लिकन्स थे और वहां पे जो लोग थे, वो साफ तौर पे कह रहे थे इट्स अ स्लैप ऑन फेस ऑफ ट्रम्प। वो ट्रम्प को मॉक कर रहा है। और बिल्कुल। ट्रम्प, और ये दिस वाज अ, इसी को देखकर ट्रंप ने फैसला कर लिया कि उनके खिलाफ अभी जल्द कार्रवाई की जाएगी, उसको हटाया जाएगा। एंड एग्जैक्टली दैट इज वन ऑफ द ट्रिगर्स जिसके माध्यम से ये कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई जो हुई एग्जैक्टली 3 ही मिनट के अंदर, इन फ्रॉम द टाइम डेल्टा फोर्स पहुंची, तो 3 ही मिनट के अंदर मदुरो को वहां से निकाल लिया। इट ओनली इंडिकेट्स किस हद तक अमेरिका ने प्लानिंग की थी। हम्म। जो जिस घर में वो रह रहे थे, जिस बिल्डिंग में रह रहे थे, उस बिल्डिंग का मॉकअप बनाया गया था, उसी माफिक के रूम्स बनाए गए थे, उसी माफिक का स्टील दरवाजे बनाए गए थे, और उन्हीं के सीसीटीवी का वहाँ पे, वहाँ के लोग जो थे, कुछ लोग बिक चुके थे, जो हमारे उसकी उनको, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है बड़े जयचंद थे, वहाँ भी जयचंद थे जो अमेरिका के साथ मिल चुके थे। ट्रंप जो है अपने वॉर रूम से वास्तव में देख रहे थे उन्हीं के सीसीटीवी के ऊपर, वो अपने बेडरूम से कैसे सेफ रूम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। कौन से कपड़े पहने हुए हैं, ये सब कुछ दिख रहा था उन्हीं के सीसीटीवी के बाद। तो बताइए, इस समय तक, इस हद तक वो इंटरनली उनके सिस्टम में जा चुके थे। और ये इसी की वजह से उनको इतनी बड़ी सक्सेस मिली। बैक टू यू।
सर बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, ये भी मैं चाहूंगी। आपने बहुत सुंदर तरीके से इस विश्लेषण को बताया है।